ग्रुप है ये एनसीईआरटी से जितने भी सवाल आते हैं एनसीईआरटी का, खास करके बीपीएससी में, बीपीएससी का जो ये पीटी में जिसमें आप प्रशासनिक विभाग में आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके लिए, ऐसे तो ये बिहार पुलिस में ही पूछता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, लेकिन पर्पस मेरा ये है कि जो बीपीएससी के छात्र जनरली ब्लड ग्रुप को जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होते हैं, तो कैसे होता है ये, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप आखिर ए बी या फिर ओ या ए बी ब्लड ग्रुप ही क्यों बोला गया, और भी ब्लड ग्रुप होते हैं क्या। तो कहा जाता है कि इस दुनिया में लगभग ब्लड ग्रुप को बांटने का जो प्रकार है ये बहुत प्रकार का, आपको बिलीव नहीं होगा 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। जैसे एक एम टाइप मैंने बोला, हाँ, एक बॉम्बे टाइप होता है, लेकिन हम लोग को क्लिनिकल तरीके से हम लोग जो ब्लड ग्रुप को सीखना चाहते हैं और हमारे लिए उपयोगी जो है वो ब्लड ग्रुप आपका मेनली 4 प्रकार के होते हैं। आखिर ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप क्यों, क्योंकि यही 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हम लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ख़ास करके कोई अगर डिजीज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसी ब्लड ग्रुप को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो लोग आपको पूछेंगे, ठीक है ना, कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है, तो आप बोलिएगा ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का है। लेकिन देखिए इससे आगे भी हम बढ़ेंगे, तो 4 प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है तो आपका कैसा होता है। देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपका, देखिए मैंने रेड से लिखा है इसलिए कि ब्लड ग्रुप हमको पढ़ना था इसलिए रेड से लिख दिया, वैसे आप अन्य कलर से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको ब्लड ग्रुप, तो 4 प्रकार में बांटा है। तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, ब्लड ग्रुप बी हुआ, ब्लड ग्रुप आपका, आप सी मत बोल देना, आप ए बी सी पढ़े हैं तो सी मत बोल देना आप लोग, ठीक है, आप इसको ए बी कह सकते हो, ठीक है। ब्लड ग्रुप आप जो है ओ बोल सकते हो। 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है। किसके आधार पर ये ब्लड ग्रुप होता है, पहले ये जड़ तक हम लोगों को जाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग याद कर लेंगे। कहता है कि ब्लड ग्रुप का जो जड़ है, वो जो ब्लड ग्रुप का मेन जो जड़ है वो आपका कौन है, तो कहता है कि ब्लड ग्रुप का जो मेन जड़ है वो आरबीसी है। आरबीसी का तो आपने नाम सुना होगा, हम लोगों में आरबीसी जो होता है करीब करीब 120 दिन तक जो जिंदा रहता है, ये भी आपको पूछता है किसी किसी एग्जाम में कि 120 दिन तक लाइफ किसका होता है, तो आपका ब्लड ग्रुप का होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप में सॉरी आरबीसी का होता है। तो ये जो आरबीसी आपने सुना है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, लेकिन हम लोग बात करना चाहेंगे किसका, हम लोग बात करना चाहेंगे आरबीसी का, ठीक है। ये जो आरबीसी है आपको एक चीज़ और पूछता है कि आरबीसी कैसा होता है। देखिए दोनों तरफ से दबा हुआ है, जैसे पेड़ा नहीं दबा होता है वैसा ही इसको कहते हैं आप लोग द्विअवतलीय। द्विअवतलीय, दोनों तरफ से अवतलीय है ये, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइकॉन्केव। तो ये एक सेल है ना, ये एक झिल्ली है, ये क्या है, झिल्ली है बाहर का, और अंदर में जो है ना आपका कोशिका द्रव होता है। आप जानते हैं ये एक प्रकार का सेल है, इसका डायमीटर होता है 7 आपका माइक्रोमीटर। ये भी एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपका क्या है मेंशन है, लेकिन हमको अभी उन लोग पे मतलब उस सब चीज़ों पे हम लोग को नहीं है, हमको फोकस करना है किस पर कि भाई तुम ब्लड ग्रुप कैसे बनाते हो। तो कहता है इसके झिल्ली पर जो है ना एक एंटीजन होता है। वो एंटीजन किस चीज़ का बना होता है, अगर हम लोगों को बोले कि एंटीजन किस चीज़ का बना होता है, तो आप बोलेंगे कि एक प्रकार का प्रोटीन है। ये नॉर्मल भाषा है, लेकिन अगर और अंदर जाएंगे तो ये प्रोटीन भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का कुछ हिस्सा और कुछ कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा, दोनों को जोड़ देते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसके ऊपर, किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बोला आरबीसी पर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। उसका नाम हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिजन, क्या बोलते हैं, प्रतिजन। लेकिन आप एंटीजन जानते हो, आए दिन आप लोग एंटीजन एंटीजन ही बोला करते हो, इसलिए आप एंटीजन ही बोला करो, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है इसके मेम्ब्रेन पर, किसके मेम्ब्रेन पर, आरबीसी का। जैसे ये आरबीसी है ऐसे करके दिखाया, दोनों तरफ से दबा हुआ है, तो ये ऊपर का सिरा हम आपको दिखाए, ये आपका झिल्ली है। यहाँ पर अगर एंटीजन यानी ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन को ही तो ग्लाइकोप्रोटीन बोले, अगर ये एंटीजन ए है, साइंटिस्ट लोग ने खोज किया है
कि अगर इस पर एंटीजन ए है तब ब्लड ग्रुप मेरा ए होगा। सिंपल सा बात। अगर आपका दूसरे किसी व्यक्ति का हमने ब्लड को निकाला, उसका ब्लड से फिर आरबीसी को निकाला, उसके आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप आपका बी होगा। अब सवाल है, कोई कह दिए कि सर दोनों हुआ तो ए एंटीजन भी बी एंटीजन भी हुआ तो, तब आप बोलेंगे क्या, इसका ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी एक है, अलग अलग नहीं है। और अगर ये टकला हो, मजाक से मैं बोल रहा हूँ, टकला हो, ये टकला हो यानी कि ना तो ए एंटीजन हो और ना ही बी एंटीजन हो, तो जानते हैं ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को ब्लड ग्रुप बांटा गया है। तो यहाँ पर मानिए कि ए एंटीजन है, ए एंटीजन कहाँ पर एंटीजन है आपका, ये है आपका आरबीसी पर। यहाँ पर क्या होगा, बी एंटीजन, तभी तो ब्लड ग्रुप जो है आपका क्या है, बी है। अगर ए भी है एंड बी एंटीजन दोनों है, ये दोनों अगर होगा तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका कोई भी। अगर नन का मतलब कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एंटीजन नहीं, तब ब्लड ग्रुप आपका ओ है। अब सवाल है कि इसके साथ एक सवाल और पूछा जाता है कि किसी के बॉडी में अगर एंटीजन ए है तो उसके ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में मतलब ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है, ब्लड का द्रव को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ये तो आप बहुत पहले से जानते होंगे, ठीक है। इसके प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी होता है, नेचर ने गिफ्ट दिया है हमको। लेकिन ये एंटीबॉडी जो होता है एकदम इसके बिल्कुल होता है अपोजिट। जैसे देखिए एंटीबॉडी, कहाँ पे एंटीबॉडी होगा आपका, एंटीबॉडी आपका कहाँ पे है, ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। अगर किसी बंदा का ए एंटीजन है तो उसके ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी क्या होगा आपका, एंटीबॉडी ए होगा। तो छोटी से लिखते हैं, देखिए बड़ी से लिखेंगे तो यहाँ पे अगर छोटी से लिखेंगे ए तो छोटी से लिखेंगे एंटीबॉडी। अगर ए एंटीबॉडी रहा अगर किसी के प्लाज्मा में तो ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन दोनों अपोजिट होता है, ये झगड़ा करके मर जाएगा तो उसका आरबीसी तो टूट जाएगा। इसलिए गॉड ने गिफ्ट दिया है कि ए एंटीबॉडी नहीं होकर के हम लोगों के पास क्या होगा, जिसके पास ए एंटीजन होगा उसमें बी एंटीबॉडी होगा, ठीक है। और फिर यहाँ अगर बी एंटीजन है तब क्या होगा, ए एंटीबॉडी होगा। मैंने एक चीज पहले आपको डिस्कस कर लिया, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि देखिए बाबा, अगर ए आपका एंटीजन है और आपका क्या है बी एंटीबॉडी नहीं होके ए एंटीबॉडी होता, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों झगड़ा करता, क्योंकि ये केमिकल है, ये रिएक्शन करेगा, आरबीसी को तोड़ेगा, आरबीसी टूटेगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा तो आदमी का हो सकता है मौत हो जाए। तो नेचर ने बोला कि ऐसा करो, इसका अपोजिट एंटीबॉडी दे दो, मतलब ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। इसलिए ब्लड चढ़ाने के पहले हम लोगों को दोनों चेक करना पड़ता है। ए एंटीजन है तो स्वाभाविक रूप से उसके बॉडी में बी एंटीबॉडी होगा, तब ब्लड किसको देना है किसको नहीं देना ये तय करते हैं, वो तो बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ए एंड बी एंटीजन है तो देखिए ना तो बी एंटीबॉडी होगा और ना ही ए एंटीबॉडी होगा, तो इसमें होगा नन, क्योंकि कोई एक भी रहेगा तो झगड़ा करके मर जाएगा। अगर ए एंटीबॉडी है तो ए एंटीजन से झगड़ा करेगा, बी एंटीबॉडी है तो बी से। लेकिन अगर किसी के आरबीसी के झिल्ली पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आप पता कर लो इसमें दोनों एंटीबॉडी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। सॉरी, स्मॉल में लिखते हैं इसको। तो ये आपने क्या सीखा, ब्लड ग्रुप कैसे बांटते हैं। लेकिन एक बात जानिए, एक साइंटिस्ट और आए बाद में, ब्लड ग्रुप को खोजने वाला तो आप जानते हैं कार्ल लैंडस्टेनर थे। उसके बाद उन्हीं का स्टूडेंट 40 साल के बाद एक मंकी है जिसका नाम है रेसस मंकी। तो ये जो रेसस मंकी है, रेसस मंकी, रेसस नहीं पढ़ा जाता है, इसको रेसस पढ़ा जाता है, रेसस मंकी। इस मंकी के आरबीसी पर, इस मंकी के आरबीसी पर एक प्रकार का एंटीजन देखा गया जो स्पेशल था इसके लिए और कहीं पर दिखा ही नहीं था उनको। उसका नाम दिया RH एंटीजन। क्या नाम दिया, RH एंटीजन। RH का मतलब रेसस। फिर वापस जो वो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये एंटीजन को हम देखना चाहते हैं कि ह्यूमन के आरबीसी पर है कि नहीं। तो देखा
क्या 85% जो 80 से 85% जो हम लोगों का पॉपुलेशन होता है उसके आरबीसी पर आरएच था, तो उसके मतलब किसके, ह्यूमन के आरबीसी पे आरएच था, तो जिसके पास आरएच रहेगा उसको कहेंगे पॉजिटिव। यानी 80 से 85% पॉपुलेशन में ये जो मंकी पर जो एंटीजन पाया गया इसके झिल्ली पर मतलब किसके झिल्ली पे, रेसस मंकी के आरबीसी के झिल्ली पर, वो एंटीजन अगर ह्यूमन के आरबीसी पर पाया गया तो कितना पाया गया, 80 से 85% पॉपुलेशन। किसी बुक में देखते हैं 85, किसी में 80, तो हमने 80 से 85, और आप कहीं देखोगे तो लगभग इसी के इर्द गिर्द ये नाचता रहेगा, ठीक है। 80 से 85% पॉपुलेशन में क्या था, आरएच था, तो उसको कहा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और नहीं है तो निगेटिव। यहां पर वापस आ जाइए, इसीलिए ब्लड ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, ए पॉजिटिव। मतलब ये सब तो है ही है, ए एंटीजन तो है ही है, लेकिन अगर आरएच है तो पॉजिटिव, और इसी में आरएच नहीं है आरबीसी तो क्या कहेंगे, ए निगेटिव। उसी तरह इस बंदा के पास बी तो ब्लड ग्रुप है ही है, आरएच है तो कहेंगे बी पॉजिटिव, और नहीं है तो आप कहेंगे क्या, बी निगेटिव। उसी तरह ए भी तो है ही है, तो इसको कहेंगे अगर पॉजिटिव है यानी आरएच है तो ए बी पॉजिटिव, और नहीं है तो ए बी निगेटिव। और ओ बेचारा पहले से कोई एंटीजन नहीं था, ये तो पहले से मुसीबत में था, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, लेकिन इसमें अगर आरएच है तो ओ पॉजिटिव, कम से कम आरएच तो है और नहीं है तो समझिए कोई एंटीजन नहीं, तो क्या कहते हैं, ओ निगेटिव। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन आल्सो आरएच एंटीजन। इसीलिए हम लोगों का ब्लड ग्रुप कभी हम लोग टेस्ट कराते हैं ना, तो आप किसी बंदा को बोलते हैं ए पॉजिटिव, किसी ने कहते हैं कि मेरा बी पॉजिटिव है, कोई कहते हैं बी नेगेटिव है। समझ गए? अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम ट्राई मारेंगे। ओके, बाय।